अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 अक्टूबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड पे बात की जाए तो बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा एक पंप दिखाया है और उसने अपनी जो सी एक पुरानी रेजिस्टेंस है जो कि $55,600 के ऊपर है, वहाँ तक वापस आया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस है $55,600 वाली, ये काफ़ी पुरानी एक रेजिस्टेंस है और इसके अलावा ये कुछ टाइम के ऊपर इसकी एक सपोर्ट भी रह चुकी है। तो यहाँ तक बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो वापस आई है और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसने जो सी अपनी रेजिस्टेंस थी जो कि तकरीबन ये है पे 52,000 तकरीबन 800-900 डॉलर्स के ऊपर थी, उसको काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की जो सी कैंडल्स हैं वो तकरीबन इस लेवल के अंदर मतलब कि तकरीबन 55,000 से 52,000 दरमियान के चलती रहती है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बिटकॉइन की वैल्यू वो ऊपर चले जाएगी। तो देखते हैं कि ऐसा कब तक होता है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइंस है उनका मैंने सपोर्ट लेवल और जो रेजिस्टेंस लेवल है उनके ऊपर बिल्कुल ड्रॉ किया हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है जो कि तकरीबन 58,000 तकरीबन $300 के ऊपर है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर इसकी एक जो सी मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आएगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन की काफ़ी अच्छी एक जो रेजिस्टेंस है वो बैठी हुई है। तकरीबन 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $58,300 के ऊपर उसकी जो सी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं सकी थी। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो अपनी जो कैंडल्स हैं वो तकरीबन ये 55,000 से 52,000 लेवल्स के दरमियान में बंद करती हैं, तो उसके बाद जब अगली बार वो पंप लेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो $58,300 के ऊपर होगी। तो इस तरह जैसा कि आप में से कुछ लोग मेरे से पूछे थे कि मैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाती हैं, आपको पता लग गया होगा कि मैं किस तरह से ये जो लाइंस हैं इनको ड्रॉ करता हूँ। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी अब पता लग गया होगा कि अगले जो उनसे रेजिस्टेंस लेवल है वो बिटकॉइन के कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको लोगों को बिटकॉइन की जो सी डोमिनेंस है वो लाजमी तौर पे दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कई घंटों से इसकी जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है और इस वक्त तकरीबन 44.73% के ऊपर है। तो ये बात यही बात जाहिर कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आल्ट कॉइन्स की वैल्यू है वो अब बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगली बार अब जब आप लोगों ने अब ट्रेड लेनी है तो आप लोगों ने बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आल्ट कॉइन की जो सी वैल्यू है वो भी नीचे आना शुरू कर देगी। लेकिन अगर बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि दूसरे आल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है वो अब बीटीसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये तो हो गया मार्केट एनालिसिस। आगे चलते चलें तो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं आईडेक्स के ऊपर, जो कि एक न्यू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसी साल तकरीबन सितंबर के महीने में ये लॉन्च हुई है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो कि ये लोग अपनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक्सचेंजेस हैं वो ऑलरेडी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो अगर इन लोगों को ऊपर जाना है तो इन लोगों को कोई ना कोई यूनिक फीचर जो सा है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कोई यूनिक फीचर ये लोग इंट्रोड्यूस करवाएं। और अगर यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो आप लोगों को रेकमेंडेड यही है कि आप लोग सिर्फ इसके अंदर शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है वो लें। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इसकी जो सी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसके बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे कुछ जो फिबोनाची नंबर है मैं सबसे पहले वो लगाना चाहूँगा और उससे हम लोगों को काफ़ी बेहतर जो आइडिया है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सी अपनी गोल्डन रेशियो है जो कि 0.38 वाली है और इधर इसकी वैल्यू बनती है 0.34, उसको टच करके ये नीचे आ रहा है। उसके बाद इसकी जो सी अगली गोल्डन रेशियो है जो कि 0.23 वाली है वो तकरीबन बन रही है इस वक्त $0.30 के ऊपर। तो अभी अगर इसकी वैल्यू तकरीबन $0.30 के ऊपर आती है तो आप इसके अंदर एंट्री ले लें। उसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.34 होगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी और अगर आप लोग तकरीबन 3-4 वीक्स इसके अंदर रुकते हैं तो उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन 0.38 से $0.4 भी हो सकता है। इसके अलावा आगे चलते चले तो यूनिकॉइन के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो यूनिस्वैप जिसके बारे में लोग जानते हैं, दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट यूज्ड डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोटोकॉल है और इसका जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस वक्त अगर इसकी बात की जाए तो टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है इसका वो $386 बिलियन है।
तो एक तो बहुत ज़बरदस्त जो से सॉल्यूशंस है ये लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉइन्स लोग जो स्वैप करते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, उसके लिए ये जो से एप्लीकेशन है, मतलब कि डीफाई ऐप है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। हम लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अपनी रेजिस्टेंस है बिल्कुल उसको टच करके इस वक्त थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। तो देखते ही हैं कि क्या ये अपनी जो सी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। अगर तो ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $26.18 के ऊपर, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन हो जाएगा आप लोगों का $27.29। तो एक तो ये इसकी जो है आपका एंट्री पॉइंट होगा। उसके अलावा अगर ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता और नीचे आ जाता है तो आप लोग इसकी वैल्यू को एटलीस्ट तकरीबन $24.1 के ऊपर आने का वेट करेंगे। और उसके बाद अगर आप 24.1 के ऊपर अगर आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा तकरीबन $25.5 या $25.7 हो सकता है। इसके अलावा आगे चलते चलें तो हारमनी मतलब कि वन जो कॉइन है उसके बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो अगर हारमनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता चलूँ तो ये एक क्रॉस चेन एथेरियम एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ एथेरियम की ब्लॉकचेन्स के लिए नहीं बनाया गया। मार्केट में मौजूद तकरीबन तमाम ही जो ब्लॉकचेन्स हैं जिसके अंदर बाइनेंस आ जाती है, जिसके अंदर एथेरियम आ जाती है, कि जिसके अंदर ट्रोन आ जाती है, उस तरह की जितनी भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉकचेन्स हैं, उनके ऊपर बनी हुई जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन लोगों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है फ्यूचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा जाएगी। तो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो बनाया तो ये जो सा प्रोजेक्ट है ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर गया है, लेकिन क्रॉस चेन ट्रांसफर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ इथेरियम के लिए नहीं है, वो बल्कि इथेरियम, बाइनेंस और उसके अलावा 3 अदर जो ब्लॉकचेन्स हैं उसके लिए ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ केस है वो बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट है ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और अगर अभी मैं इसके अंदर जो सा है फिबोनाची नंबर वो लगाता चलूँ तो उसको लगा के मैं आप लोगों को जो सा है इसके अंदर से जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि इसकी जो सी ये सपोर्ट है जो कि 0.38 के ऊपर जो इसकी गोल्डन रेशियो है बिल्कुल उसके ऊपर है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इसकी जो सी वैल्यू है वो हो सकता है ऊपर चली जाए। अगर आप लोग अभी इसके अंदर एंट्री लेते हैं तकरीबन $0.17 के ऊपर, तो उसके बाद जो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 0.185 के अंदर आप एग्जिट लेके आपका जो प्रॉफिट है वो आप निकाल लेंगे। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोग तकरीबन 0.16 के ऊपर इसके अंदर एंट्री लेंगे। उसके बाद फिर से आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.186 होगा। और इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप लोग जनरेट इसमें से कर लेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को जो पॉइंट्स हैं वो पता लग गए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से कहूँगा ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आगे चलते चलें तो टेल कॉइन के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो अगर मैं टेल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता चलूँ तो इसका जो मेन यूज़ केस वो लोग बता रहे हैं वो है इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मेनली ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ख़त्म करने की हम लोगों ने कोशिश की है कि लोग सिर्फ मोबाइल यूज़ से जो पैसे का ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। तो इतना कोई हैवी यूज़ केस नहीं है इसका। ये हम लोगों ने देखते हैं कि जो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं बैंक्स की वो जो यूज़ करते हैं उससे भी हम लोग यही करते हैं कि घर बैठे बैठे जो पैसे हैं वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसका सिर्फ एक फ़ायदा है और वो ये है कि ये लोग जो फ़ीस है वो लोग वो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं जो कि सिर्फ 2% है। और अगर मतलब कि बैंकिंग की बात की जाए तो वो लोग तकरीबन 7% जो फ़ीस है वो चार्ज कर रहे हैं। तो सिर्फ एक फ़ीस कम है और उसके अलावा जो इंस्टेंट ट्रांसफ़र है, सिर्फ ये दो सहूलतें हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एज सच कोई हैवी यूज़ केस नहीं है इसका। तो मैं आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इसके वजह से जो ट्रेडिंग है वो लाजमी तौर पे करें। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको इसके जो एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये पिछले काफ़ी देर से थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। और साइड बाय साइड रन के लिए अगर आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो आप तकरीबन $0.0181 के ऊपर आप इसकी एंट्री लेंगे। और इसके बाद जो आपका एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.0196 होगा। तो इस तरह से आप लोग इसकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। और अगर ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आप लोग तकरीबन $0.0219 के ऊपर भी अपना जो एग्जिट पॉइंट है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते चलें तो नियो प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो नियो प्रोजेक्ट की अगर बात करते चलें तो ये एक सेकंड जनरेशन की क्रिप्टो करेंसी है। और इसके अलावा ये लोग जो से हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्रिवन एक ब्लॉकचेन है जो कि ये चाहती है कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो बने।
तो एक तो इसका जो यूज़ केस है वो सेम एज मैनी अदर्स है, और इसके अलावा ये लोग जो मेन बनाना चाहते हैं वो है सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट जेन इंटरनेट। तो ठीक है, यूज़ केस तो इन लोगों का बहुत अच्छा है, और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ठीक है, माना कि हम लोगों ने ये एक सेकंड जनरेशन की सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है तकरीबन नियो 3 के ऊपर, जिसको इन लोगों ने नाम दिया था। तो इनकी जो सी ये अपग्रेड है, ये बात जाहिर करती है कि ये लोग सिर्फ एक बना के छोड़ देने वाला प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ये लोग अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि इसका जो यूज़ केस है वो फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा होगा। तो एक तो आप लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो यहाँ पर मैं जो फिबोनाची नंबर है वो लगा के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो बेटर आइडिया है वो हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल जो सी अपनी ये गोल्डन रेशियो है जो कि 0.38 वाली है, और इधर इसकी जो सी वैल्यू बनती है वो तकरीबन $47.4 बनती है, तकरीबन उसको टच कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है इसकी वैल्यू अब नीचे आएगी, तो अगर नीचे आती है तो आप लोगों ने तकरीबन $44 के अंदर अपनी एंट्री लेनी है। और उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग एग्जिट पॉइंट अगर आप लोग बनाना चाहें तो तकरीबन $47 के ऊपर अपना एग्जिट पॉइंट बना के आप लोग बाहर निकल सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर ये अपनी जो सी गोल्डन रेशियो है जो कि 0.38 वाली है उसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप लोग तकरीबन $48.5 के ऊपर आप अपनी एंट्री लेंगे, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $54 हो सकता है। तो ये आज के ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि जिनके अंदर मैंने आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताया है। तो कल की वीडियो के अंदर मुझे कौन से ऐसे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर बताएं। और कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।